रामचरितमानस का उत्तरकांड चल रहा है और इसमें दोहा संख्या 77 कर लिए। 77 का पेज 902। अब आगे की कथा में प्रवेश करते हैं। क्या हो रहा है कि प्रकरण क्या चल रहा है? प्रकरण चल रहा है कि काकभूषुंडी जी गरुड़ जी को सुना रहे हैं, बता रहे हैं कि देखो, तुम्हें बहुत दुखी होने की या ग्लानि मानने की आवश्यकता नहीं है कि तुम्हें मोह हो गया, क्योंकि मोहित तो मैं भी हो गया। और इसलिए वो अपने मोह की कथा सुना रहे हैं, किस तरीके से उनको भी मोह हुआ। भगवान की शिशु लीला देखकर उन्हें मोह हो गया। वही उन्होंने सुनाया। 77 में क्या कह रहे हैं? आवत निकट हंसहि प्रभु, भाजत रुदन कराए, जाऊं समीप गहन पद, फिर चितई पराए। मेरे निकट आने पर प्रभु हंसते हैं और भाग जाने पर रोते हैं। जब मैं दूर चला जाता हूँ तो रोते हैं, और जब मैं उनका चरण स्पर्श करने के लिए पास जाता हूँ तब वे पीछे फिर फिर कर मेरी ओर देखते हुए भाग जाते हैं। प्राकृत शिशु इव लीला देख, भयउ मोहि मोह, कवन चरित्र करत प्रभु, चिदानंद सुंदो। साधारण बच्चों जैसी लीला देखकर मुझे मोह, शंका हो गई कि सच्चिदानंद घन प्रभु ये कौन सा चरित्र कर रहे हैं? ये तो प्रभु का चरित्र नहीं हो सकता है। ये तो साधारण बाल चरित्र की सी लीला कर रहे हैं। तो इसके बाद वो आगे कह रहे हैं, ये उनके मन में जैसे ये भाव आया, इतना मन आनत खगराया, रघुपति प्रेरित व्यापी माया, सो माया न दुखद मोहि काहि, मान जीव इव संसरत नाही। मेरे मन में जैसे ही ये भाव आया कि ये तो भगवान है, इनका अभी तो बाल रूप की लीला देख रहा था। अब जैसे ही उनके ऐश्वर्य का ध्यान आया, और वो ऐश्वर्य भी कैसे, मायाकृत ऐश्वर्य का ध्यान आया, तो वैसे ही मुझ में वो भगवान की जो प्रकृति माया थी वो मुझे व्याप, भगवान की माया मुझे व्याप गई। कैसे व्याप गई? भगवान की वो माया मेरे लिए बिल्कुल, किंतु वो माया मेरे लिए बिल्कुल दुखद नहीं थी। क्योंकि वो माया कैसी थी? रघुपति प्रेरित व्यापी माया। वो माया स्वयं भगवान ने भेजी थी। और भगवान माया को कब भेजते हैं? अपने भक्त के लिए कब भेजते हैं? भक्त के मन में जब किंचित भी अभिमान आ गया, अथवा भगवान के उस लीला के प्रति संदेह हो गया कि ये कैसा ब्रह्म है, ये कैसे भगवान है, इन्हें भी लग गया कि कैसे सच्चिदानंद है। करुण जी को लग गया कि ये कैसे भगवान है जो एक छोटे से राक्षस के द्वारा भेजे गए नागपाश में बंध गए हैं। ब्रह्मा जी को मोह लग गया कि ये कैसा ब्रह्म है जो ग्वालों के बच्चों की झूठी छाछ को अपने मुंह में ले रहा है। तो जब
गरुण जी को, सॉरी, नारद जी को मोह लग गया। तो यहाँ ये कहा जा रहा है कि भगवान इस माया को अपने भक्तों के प्रति कब भेजते हैं? जब भक्त को संदेह या मोह प्राप्त होता है, तो भगवान की प्रेरणा से माया आती है। अभिमान और संदेह, मैं बहुत बुद्धिमान हूँ, और देखो भगवान तो ऐसे रहे। मैं अगर बनना चाहता, करुण जी सोच रहे थे कि अगर उस समय मैं जाकर नागपाश को न काटता, तो ये तो भगवान की जागृत उससे जागृत हो नहीं सकते थे। ये कैसे मृत्यु से पार उठ पाते? तो किसी तरह भुशुंडी जी को भी अभिमान हो गया। हम्म, अतः भगवान ने उस माया को प्रेरित करके भेजा। ये शब्द प्रेरित करके भेजा बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भक्त के पास माया स्वतः नहीं आ सकती। भगवान के भक्त से माया भी डरती है। करह न सके, करह न सकहु कछु निज प्रभुताई। माया भक्त को देखकर डरती है कि अब मेरी इसके ऊपर कोई बस नहीं चलेगा। और भुशुंडी जी को तो इनके गुरु का वरदान है। क्या वरदान है? राम भगति अविरल उर तेरह, बसहु सदा प्रमाद अब मोरे, प्रसाद अब मोरे। तेरे मन में तो सदा ही राम भक्ति है, और मेरे प्रसाद से वो सदा तेरे अंदर रहेगी। तो ऐसे व्यक्ति को, ऐसे भक्त को साधारण रूप से माया नहीं आ सकती, जब तक कि प्रभु स्वयं ही प्रेरित नहीं करें। अर्थात श्री रघुनाथ जी की प्रेरणा से ही वो माया व्यापी। इसलिए रघुपति प्रेरित व्याप ही माया, व्यापी माया। किंतु न दुखद मोह काही, लेकिन मुझे कोई भय नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ भय हुआ? कि दूसरे जो साधारण मनुष्य हैं, उनके लिए तो ये माया दुस्तर है, दुखद है, दुख देने वाली होती है। लेकिन भक्त को क्योंकि अपने भगवान का भरोसा होता है, इसलिए उसको वो माया दुखद नहीं करती। माया की कठिन करने का भक्त के ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता। इसलिए उन्होंने कहा मुझे कोई दुखद नहीं हुआ, और भगवान ने मेरे ऊपर कृपा करके ही ये माया भेजी कि मेरे मन का संदेह, मेरा भ्रम, मेरा मोह मिट जाए। इसलिए उन्हीं की कृपा से मुझे कोई दुख भी नहीं हुआ। आन जीव इत संसरत नाही, पर दूसरे व्यक्तियों को ये माया दूसरों की तरह मुझे संसार में डालने वाली नहीं। नात यहाँ कछु कारण आना, सुनहु सो सावधान हरि जाना। ऐसा क्यों हुआ? इसका एक और कारण है। वो कारण आप सावधानी पूर्वक सुनिए। और हरि जाना का अर्थ है हरि का यान। हरि का यान कौन है? गरुड़ जी हैं। इसलिए गरुड़ जी को संबोधित किया जा रहा है, इसलिए यहाँ कहा हरि जान, यानी हरि का यान। इसको आप हरि वाहन गरुड़ जी, उसे सावधान होकर सुनो। अब वो क्या है, आगे की चौपाई देखते हैं। ज्ञान अखंड एक सीतावर, माया बस जीव सचराचर। ये जो सारे जीव हैं, वो माया के वश में हैं।
माया बस जीव सचराचर, जीव भी कह दिया, और चर और अचर, जड़ और चेतन, चल और अचल, सभी पर माया व्याप्त है। ज्ञान अखंड एक सीतावर। तो सबके पास जो ज्ञान है वो माया के द्वारा प्रभावित है या मोहित मोहित हो रहा है, किंतु एक भगवान का ही ज्ञान अखंड है। इसका क्या अर्थ है? यहाँ सीतावर शब्द का विद्वानों ने बड़ा अच्छा अर्थ निकाला है कि सीतावर कौन है। सीतावर का अर्थ हुआ राम जी। जानकी जी। माया कहते हैं जानकी जी को। और ये ऐसा क्यों हो गया? माया, ये जो कहा ना यहाँ पर उन्होंने पहले, सब कोई इस चौपाई में आ गया। माया वश जीव सचराचर, ये माया के वश में है। पर वो माया कौन सी? माया को देखिए, पेज 133 निकाली। जब भगवान ने मनु शतरूपा को वर दिया है, तब क्या कहा है? 133। वहां कह रहे हैं 133। हाँ जी। जब उन्होंने वर मांगा तो कहा, इस पेज 133 दोहा संख्या 151 के नीचे, इच्छा मैं नरवेश संवारे, होई हूँ प्रगट निकेत तुम्हारे, अनशन सहित देह धरि ताता, करहि चरित भगत सुख दाता। मैं अपनी शारीरिक देह रखकर, अपनी इच्छा से मैं अपना शाश्वत देह को लीलामय बनाकर नरवेश में रखकर लेकर आऊंगा। अपने जो इच्छा में द्वेष है मेरा, उसको नरकृत बनाकर आऊंगा, और तुम्हारे निकेत में, तुम्हारे महल में प्रकट होऊंगा। और अकेला नहीं, अनशन सहित देह धरि ताता, अंशों के सहित। कहा यह जाता है कि भगवान जब अवतार लेते हैं तो चतुर उसमें अवतार लेते, चतुरंश में। तो यहाँ पर वो किस किस के रूप में आएंगे? उनके अंश क्या हो गए? राम जी, भरत जी, लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न, ये चार। कृष्णावतार में कौन चार हुए? भगवान कृष्ण, उनके भाई बलराम, उनके पुत्र प्रद्युम्न, और उनके पौत्र, वहां भी चार हो गए। तो ये कह रहे हैं अनशन सहित देह धरि ताता, मैं अपने इच्छा में, अपने शाश्वत शरीर में नरवेश रख के अपनी इच्छा से तुम्हारे महल में प्रकट होऊंगा, और अकेला नहीं, अंशों के सहित प्रकट होऊंगा। करहूं चरित भगत सुख दाता। और फिर अपनी उस लीला से भक्तों के लिए जो सुख देने वाला चरित्र है वो वैसे करूंगा। चे सुनि सादर नर बड़ भागी, भव तरहि ममता मद त्यागी। और मेरे उन चरित्रों को सुनकर देखने वालों की तो बात ही क्या है, जो बाद में भी मेरे इन चरित्रों को सुनेंगे, वो बड़े भाग्यशाली मनुष्य जो उन चरित्रों को आदर से सुनेंगे, वे भव सागर से तर जाए। पर ये होगा कैसे? आदि शक्ति जहि जग उपजाया, सोई अब तरहि मोरी यह माया। उस आदि शक्ति ने, जिसने ये जग उपजाया है, हम्म। वो मेरी माया भी मेरे साथ उपजेगी। आदि शक्ति जय जग उपजाया, सोई अवतरूं, वो भी मेरे साथ ही अवतार लेगी। तो अब क्या हुआ? ये जो सीता जी हैं,
ये क्या हो गई? जहां जिसको भगवान ने यहाँ बताया आदि शक्ति है और मेरी माया है, और उन माया के द्वारा ही जग की उत्पत्ति होती है, यही जग उपजाया। अब ये बात कहाँ से सिद्ध होती है भाई, कि उस माया के द्वारा ही जगत की उत्पत्ति होती है? ये 7.4 निकाल लीजिए, 7.5 निकाल लीजिए। गीता क्या कह रहे हैं भगवान वहां? पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि और अहंकार, इस प्रकार ये 8 प्रकार से भेदों वाली विभाजित मेरी विकृति है। ये 8 प्रकार के भेदों वाली अपरा अर्थात मेरी जड़ प्रकृति है। और ये हम बता चुके हैं कि माया अविद्या और प्रकृति, ये तीनों पर्यायवाची शब्द हैं, तो चाहे माया कह लीजिए चाहे प्रकृति कह लीजिए। और हे महाबाहो, इससे दूसरी जिससे संपूर्ण जगत धारण किया जाता है वो मेरी जीव रूपा परा अर्थात चेतन प्रकृति है। फिर इसके नीचे दे, हे अर्जुन, तू ऐसा समझ कि संपूर्ण भूत इन दोनों प्रकृतियों से ही उत्पन्न होते हैं। यहाँ क्या कह रहे हैं गोस्वामी जी? भगवान क्या कह रहे हैं? आदि शक्ति जेहि जग उपजाया, सोई अब तरहि मोर यह माया। तो कौन उपजा रहा है शक्ति, इस जगत को कौन उत्पन्न कर रहा है? वो मेरी ये जो माया है, वो आदि शक्ति है और वो मेरी ही माया है। इसलिए उसी के द्वारा ये जगत की उत्पत्ति होती है, जैसा कि गीता में भगवान कृष्ण ने 7.4 एंड 7.6, 5, 4, 5 एंड 6 में कहा। इसलिए ये क्या हुआ यहाँ पर जो कहा जा रहा है अभी, ज्ञान अखंड एक सीतावर। तो सीतावर कौन हुए? वो जो मेरी माया है आदि शक्ति, उसी का नाम है सीता, जिसने ये जग उत्पन्न किया। और ये जो आदि शक्ति जगत की उपजाने वाली है माया सीता है, उनके जो वर हैं, उनके जो पति हैं, उनको सीता वर कहा। वो कैसे हैं? एक माने अद्वितीय, एक माने अद्वितीय। वहीं आ जाते हैं अब हम लोग अपने उसी प्रश्न पर। हम्म ज्ञान अखंड एक सीतावर। एक क्या है वो? एक तो एक है, एक मेवा अद्वितीयम, बार बार गीता में कहते कहते हम लोग थक गए। तो वो एक मेव है, अद्वितीय है, किसी भी प्रकार का उनमें भेद नहीं है, न सजातीय न विजातीय न स्वगत, उस सबसे परे हैं। देश काल और परिस्थिति से अलग हैं, परे हैं, बिल्कुल किसी भी प्रकार से परिच्छिन्न नहीं है, सर्वव्यापक हैं। तो क्या है? एक है, अखंड कह दिया। तो एक है, दूसरे अखंड हैं, किसी भी प्रकार से परिच्छिन्न नहीं है, और फिर ज्ञान स्वरूप है। सत चित आनंद स्वरूप जो ब्रह्म है वही तो ये रूप लेकर आया है। ये अभी अभी हमने पढ़ा, हाँ भगवान ने यही तो वर दिया था कि मैं अनशन सहित और अपनी माया के सहित तुम्हारे महल में अवतार लूंगा। तो वहीं पर भगवान आए हैं, तो कौन है वो? वही ब्रह्म जिससे मनु शत्रुपा ने प्रार्थना करके वर मांगा था। तो वही भगवान क्या है? ज्ञान स्वरूप है, क्योंकि ब्रह्म क्या है? सत्य चित आनंद स्वरूप। तो चित क्या है? ज्ञान स्वरूप। तो वो ज्ञान स्वरूप है, अखंड है, एक है, एक मेवा। और खंड का अर्थ है परिच्छिन्न नहीं है, सजातीय विजातीय स्वगत,
भेद नहीं है, अद्वितीय हैं। ऐसे भगवान क्या है? वो ऐसे भगवान जो इस संसार को क्या करते हैं? स्फूर्ति देते हैं, उत्पत्ति, पालन और पोषण करते हैं। किसके माध्यम से? माया के माध्यम। तो वो क्यों है? इस बात भी देख लीजिए, माया कौन है? सीता जी। बिल्कुल प्रारंभ में क्या कहा है, बाल कांड में जो कर रहे हैं, ये सबसे पहले अपनी भगवान जो वो कर रहे हैं मंगलाचरण, तीसरा मंगलाचरण बाल कांड का, बिल्कुल प्रारंभ। उद्भव स्थिति संहार कारिणीम क्लेश हारिणीम सर्वश्रेयस्करीम सीताम न तो हम राम वल्लभाम। उत्पत्ति, स्थिति, पालन और संहार करने वाली, क्लेशों की हरने वाली तथा संपूर्ण कल्याणों की करने वाली श्री रामचंद्र जी की प्रियतमा श्री सीता जी को मैं नमस्कार करता हूं। तो क्या है? उद्भव स्थिति संहार कारणीम क्लेश हारणीम सर्वश्रेयस्करीम, सबका कल्याण करने वाली वही सीता है। उन्हीं सीता के पति भगवान राम हैं। तो जो सारे संसार की उत्पत्ति स्थिति पालन कर रहे हैं भगवान किसके द्वारा? अपनी माया, अपनी सीता के द्वारा। उन्हीं के गुण बता दिए कि वो कैसे हैं। फिर वो है अखंड ज्ञान और एक। ये बात यहाँ पर पूरी हो गई। ज्ञान अखंड एक सीतावर, माया वस्त जीव सचराचर। लेकिन ये माया है कैसी? सारे जीवों को, सचराचर जीवों को अपने उसमें कंट्रोल में कर रखा है। माया वश जीव सचराचर। गीता के 7वें अध्याय में, सॉरी हाँ 7.14 में क्या कहा भगवान ने? 7.14 में कहा कि ये जो मेरी माया है, मम माया दुरत्यया। 7.14 निकाल लीजिए, कहाँ पर है ये 7.14? आ गया। ये जो मेरी माया है वो कैसी है? वो दुरत्यया है। 7.14, जो मेरी माया है, हाँ दैवी ये का गुणमयी, मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरंती ते। ये जो अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया है, ये बड़ी दुस्तर है। इसको, इससे निवृत्त हो पाना, इसको पार कर पाना, इससे, इसके प्रभाव से छूट पाना बहुत ही कठिन है, दुस्तर है, कठिन कार्य है। तो फिर अब इससे छूटे कैसे? तो क्या कह दिया? मामेव ये प्रपद्यन्ते, जो मेरी ही शरण में आ जाता है, मायाम एताम तरंती थे, वही, ते माने वही, उस माया को पार कर। यानी माया का सबके ऊपर प्रभाव है, सचराचर पर प्रभाव कर रही है। और केवल ऐसे व्यक्ति जो भगवान के अनन्य भक्त हैं और उनकी शरण में हैं, मामेव ये प्रपद्यन्ते, अनन्य भक्ति, अनन्य शरणागति, तो वही केवल इस माया के प्रभाव को पार कर पाते हैं। ये भी कह दिया गया। तो ये माया के वश सब जीव हो रहे हैं, लेकिन इनको पार करने का तरीका क्या है?
मेरी ही शरण में आना। जो सब कह रहे ज्ञान एक रस, ईश्वर जी वही भेद कहूँ कस। तो ये इतनी जो बातें बताई कि ये जो माया है वो सब जगह प्रभाव कर रही है, और अखंड रस है भगवान, अखंड है ज्ञान है, वो भगवान में और फिर जीव में अंतर क्या हो। ईश्वर जीव ही भेद कहूँ कस। जो सबके रहे ज्ञान एक रस, अगर सबको एक सा ही ज्ञान होता, भगवान तो का ज्ञान तो अखंड है, एक सा है, तो फिर जीव में और ब्रह्म में अंतर क्या रह जाता। ये बात भी देखी हम गीता में समझ चुके। ये जो जीव का और ब्रह्म का अंतर है, वो किस कारण से है? उपाधि के कारण से। उपाधि क्या है? शरीर की उपाधि है। शरीर क्या है? जो हमारा स्थूल और सूक्ष्म शरीर है, उन स्थूल और सूक्ष्म शरीरों में जो अनन्य जन्मों में अर्जित की हुई वासनाएं, या जिसको कहिए संस्कार भरे हुए हैं, वो हर व्यक्ति के अपने अलग अलग। इसलिए उन औपाधिक संस्कारों के कारण हर व्यक्ति का अपना उस, हर व्यक्ति में जो उपाधि है उसकी वो अलग अलग, इसलिए उसके विचार अलग अलग है। उसको जो संसार प्रतीत होता है वो अलग अलग रूप से प्रतीत होता है, और इसलिए उसका व्यवहार भी अलग अलग है, क्योंकि उपाधि अलग है। और उपाधि में क्यों अलग है? क्योंकि उस सूक्ष्म शरीर में अनंत जन्मों के संस्कार भरे हुए हैं, जो सब व्यक्ति के अलग अलग हैं। इसलिए हर व्यक्ति का व्यवहार अलग अलग है। तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि ईश्वर और जीव में भेद कुछ नहीं है, लेकिन भेद किस कारण से है? क्योंकि उसका ज्ञान अलग है, भगवान का तो एक ही ज्ञान है। एक कोई सत्य, विप्रा बहुधा भवंती। सत्य एक है, सत्य एक ही है। विप्रा बहुधा भवंती, विप्र लोग अलग अलग कहते हैं। लेकिन फिर जीव क्यों नहीं उस सत्य को प्राप्त कर पा रहा है? क्योंकि उपाधि से प्रभावित होने के कारण, सूक्ष्म शरीर में भरी हुई वासनाओं और संस्कारों के कारण उसका व्यवहार अलग है। जैसे ही जीव इस उपाधि से मुक्त हो जाएगा, तो फिर क्या होगा? निरुपाधिक जीव ही तो ब्रह्म है, तो वो ब्रह्म ही हो जाएगा। तब फिर उसके ज्ञान में और भगवान के ज्ञान में कोई अंतर नहीं है। इसलिए यहाँ पर ये कह दिया। अब इस देखिए, गोस्वामी जी के एक एक चौपाई में पूरा वेदांत भरा रहता है। कहीं कहीं उसको उन्होंने तो एक चौपाई कह दी, बस इतना सा कह दिया, ईश जो सबके रहे ज्ञान एक रस, ईश्वर जीव ही भेद कहूँ कस। इतना कह दिया, लेकिन अब इसको समझाना तो पड़ेगा ना। तो क्योंकि वे वेदांत के अच्छे ज्ञाता हैं, 16 वर्ष उन्होंने काशी में रहकर वेदांत की, वेदांत के गुरु थे संत सनातन, उनसे शिक्षा ली है। इसलिए वो उस वेदांत के ज्ञान से हट नहीं पाते। भक्ति है, भक्ति उनमें प्रमुख है, लेकिन वेदांत भी कम प्रमुख नहीं है। इसलिए जगह जगह वेदांत आ ही जाता है। तो वो क्या सुना रहे हैं कि अगर एक रस कैसे हो जाएगा, क्योंकि सब जीव अलग अलग प्रकार से, अलग अलग उपाधियां हैं, अलग अलग उनका वासना है, इसलिए अलग अलग उनका व्यवहार है। इसलिए उनका ज्ञान अलग है और भगवान का ज्ञान अलग है। पर भगवान का ज्ञान एक ही है, भगवान में 10 ज्ञान नहीं है। जो सत्य है, जो सत्य है वो एक ही होता है, दो सत्य नहीं हो सकते। इसीलिए कहा एकम सत्य विप्रा बहुधा भवंती। विप्र लोग, ज्ञानी लोग, विद्वान लोग अपने अपने हिसाब से उसी एक सत्य को अलग अलग शब्दों में व्याख्यायित करते हैं, पर सत्य एक ही है। वो सत्य कौन सा है? वो अखंड सत्य जो भगवान में है। कौन सा है भगवान में?
जो सबके रह ज्ञान एक रस, जो एक रस ज्ञान है वो भगवान में है। अब नीचे की चौपाई आई, माया बस से जीव अभिमानी, ईस बस से माया गुण खानी। अब एक बात और कह दी, ये जो जीव है ये तो माया के वश में है। अभी हमने देखा 7.14 में क्या कहा, यही तो कहा कि ये जो माया है वो मेरी माया है, तई दैवी ऐसा गुणमयी। ये मेरी जो माया है उसी के प्रभाव में सब जीव है, क्योंकि ये इतनी दुस्तर है कि सबको अपने वश में किए हुए है, और इतनी दुस्तर है कि उससे सरलता से छुटकारा, अपने प्रयत्न से जीव उससे छुटकारा नहीं पा सकता। फिर कैसे पाएगा? मेरी शरण में आने से। तो वही बात यहाँ पर फिर से कही गई कि ये जो जीव है ये माया के वश में है। सारे संसार में ये माया मेरी फैली हुई सचराचर, और ये जीव उस माया के वश में है। पर माया मेरे वश में है, माया बस से जीव अभिमानी, ईस बस से माया गुण खानी। ये जो त्रिगुणों की भरी हुई माया है, वो जो त्रिगुणों वाली माया है, त्रिगुणित माया है, वो क्या है? वो भगवान के वश में है, और जीव उस माया के वश। अब ये बात कैसे आई कि वो माया भगवान के वश में है? दो श्लोकों से। अभी जो हम 7.14 कर रहे थे, मम माया दुरत्यया, ये मेरी माया है। मेरी माया का अर्थ है मेरे वश में है। फिर 9.10 में भी यही कहा। वहां क्या कहा? वो कह दिया कि ये जो माया है वो मेरे प्रभाव से, मायाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम, मेरी अध्यक्षता में रहकर ये प्रकृति इस सारे संसार को, चर और अचर संसार की रचना करती है। तो माया का अध्यक्ष कौन हुआ? भगवान। वो 9.10 में कह दिया। तो इसीलिए कहा माया, ईश बस माया, ये जो त्रिगुण जिसमें भरे हुए हैं, जो त्रिगुणों का ही नाम माया है, वो माया तो ईश्वर के वश में है, किंतु जीव उस माया के वश में है। और सारी तपस्या, सारे साधन किस बात के हैं? कि जीव उस माया के चंगुल से मुक्त होकर भगवान की शरण में आ जाए, माया के बंधन को तोड़कर भगवान की शरण में आ जाए। तो फिर क्या होगा? माया में ताम तरंती ते, जो मेरी शरण में आ गए वो फिर माया को पार करके मुझे ही प्राप्त कर लेंगे। तो इस प्रकार से ये सारी बातें काकभुशुंडी जी गरुड़ जी को समझा रहे हैं। फिर उसी बात को दोबारा कह रहे हैं, परबस जीव स्वबस भगवंता, जीव अनेक एक श्री कंता। जीव परवंत है, परतंत्र है, भगवान स्वतंत्र है। अब ये जो भगवान स्वतंत्र है, ये बात तो हमने देख ही ली अभी गीता के रेफरेंस पे, लेकिन ये बात पहले भी आ चुकी है। और कहाँ आ चुकी है? बाल कांड में ही आ चुकी है। क्या कहा है जब ये कह दिया, वहां उन्होंने, नारद जी को जब मोह हुआ, उसके बाद जब भगवान ने उनकी माया को हर लिया, तब उन्होंने क्या कहा? उन्होंने भगवान को बहुत कुछ उल्टा सीधा कहा, और उस उल्टे सीधे में क्या कह दिया कि आप तो बड़े स्वतंत्र हैं, आपके ऊपर कोई वो करने वाला तो है नहीं,
नियंत्रण करने वाला तो कोई है नहीं, इसलिए आप जैसा चाहे वैसा कर देते हैं, इसीलिए आपने मेरे ऐसा कर दिया। ये बात वहां उन्होंने कह दी नारद जी ने कि आप तो ऐसा कर देते हैं। देखिए पेज 122 निकाल। इतना स्ट्रांगली नारद जी भगवान को सुना रहे हैं। असुर सुरा विष शंकर आपुरमा मन चारु, स्वार्थ साधक कुटिल तुम सदा कपट व्यवहार। असुरों को तो मदिरा पिला दी, शिवजी को विष दे दिया, और स्वयं लक्ष्मी अपने लिए रख ली, और कौस्तुभ मणि भी दे दी। तुम बड़े धोखेबाज और मतलबी हो, सदा कपट का व्यवहार करते हो। देखिए, कपट का व्यवहार करते हो, ये बात केवल नारद जी ही नहीं कह रहे हैं। श्रीमद् भागवत में गोपियां बार बार कहती हैं भगवान से कि तुम तो बड़े कपटी हो, बड़े छलिया हो, कुहकम, तुम बड़े छिपे हुए हो। और जो गोपी गीत है उसमें तो बिल्कुल स्पष्ट कह दिया कि तुम बड़े कपटी। तो फिर यहाँ नीचे की चौपाई और देख लीजिए। परम स्वतंत्र, न सिर पर कोई, भावहि मनहि करहि तुम सोई। तुम स्वतंत्र हो क्योंकि तुम्हारे ऊपर अब कोई और है नहीं। जो सबके कारण का कारण है और जिसके ऊपर कोई उसका अपना कारण नहीं है, वो परम स्वतंत्र है। सिर पर न कोई, आवहि मनहि करहि तुम जोई। जो तुम्हारे मन में आया वो चाहे जो कुछ कर देते हो। भले ही मंद मंदेहु भल करहूं, विस्मय हर्ष नहीं कुछ करहूं। भले को बुरा और बुरे को भला कर देते हो, हृदय में हर्ष विषाद कुछ भी नहीं लाते, इतने स्वच्छंद हो रहे हैं। तो ये बात भगवान के लिए पहले भी गोस्वामी जी भी नारद जी से कहलवा चुके हैं कि तुम जो हो, क्या हो, परम स्वतंत्र। यहाँ कहा परम स्वतंत्र परवश जीव। जीव तो परवश है। क्यों है? गोस्वामी जी ने भी कहा, उमा दारु जो शित की नाई, कबई नचावत राम गुसाई। तो सबको नचा रहे हो तुम। अब शुभ अशुभ, शुभ अशुभ अरु कर्म दाता। अब नीचे की पंक्ति आइए। ईस बस माया गुण खानी, परबस जीव स्वबस भगवंता। जीव अनेक एक श्रीकंता। अब श्रीकांत यानी भगवान केवल एक हैं। क्योंकि एक मेवा अद्वितीयम, इसके पहले भी कह ही चुके हैं। ज्ञान अखंड एक सीतावर। तो जो सीतावर हैं वो एक हैं, एक हैं, अखंड हैं, परिच्छिन्न नहीं है, और एक ही हैं, अद्वितीय हैं। तो यही फिर से यहाँ कह दिया। जीव अनेक एक श्री कंता। जीव जो है वो अनेक है, क्योंकि अभी पहले ही हमने देखा कि ये जीव और भगवान के ज्ञान में अंतर क्यों है।
कि जितने जीव हैं सबके अलग अलग अपनी अपनी वासनाएं हैं, अपने अपने संस्कार हैं, इसलिए उनका व्यवहार और आचरण अलग अलग है, उनका ज्ञान भी अलग अलग है। तो जीव अनेक हैं और क्या है, भगवान एक ही है। श्रीकंठ, यहाँ भगवान को श्रीकंठ कह दिया। मुधा भेद यद्यपि कृत माया, बिनु हरि जाई न होती उपाया। अब फिर क्या कह दिया, मुदा यानी जीव पर्सन, हाँ, ये भेद, यद्यपि माया का किया हुआ ये भेद असत है। मुधा, यद्यपि, ये भेद, यद्यपि ये भेद माया के कारण से हो रहा है, तथापि ये भगवान के भजन बिना करोड़ों उपाय करने पर भी नहीं जा सकता। अब इस बात को फिर वेदांतिक दृष्टिकोण से देखिए, क्या है, जीव तो एक है, ब्रह्म तो एक ही है, लेकिन फिर ये जीव इतने क्यों दिख रहे हैं? अविद्या के कारण, अज्ञान के कारण, अलग अलग उपाधियों के कारण। तो ये जितना भी अलग अलग दिख रहा है, ये भेद, ब्रह्म और जीव का भेद किस कारण से है? माया के कारण। माया का पर्यायवाची शब्द क्या है? अविद्या। दूसरा पर्यायवाची शब्द क्या है? प्रकृति। तो संदर्भ के अनुसार अर्थ देना पड़ेगा। तो जब यहाँ ये कह रहे हैं कि मुधा भेद यद्यपि कृत माया, ये जो अनेकों भेद हैं वो किस कारण से हैं? अविद्या के कारण से। और अविद्या कहाँ से आ रही है? उस अविद्या के कारण हम उपाधि को ही वास्तविकता समझ रहे हैं। तो उस शरीर रूपी उपाधि को, और उसमें स्थूल शरीर में हमारे में बसे हुए अनेक वासनाओं और संस्कारों के कारण जीव और ब्रह्म में भेद। केवल इतना ही समझ लीजिए, जैसा बार बार हम लोग गीता में कहते हैं कि जो निरुपाधिक ब्रह्म है वो तो शुद्ध ब्रह्म है, और जो सोपाधिक ब्रह्म है वो जीव है। तो जीव उपाधि के कारण ही तो, ब्रह्म उपाधि के कारण ही तो जीव बन रहा है। तो जैसे ही वो उपाधि हट जाएगी, और वो उपाधि क्यों आ रही है? अविद्या के कारण हमने अपने आप को शरीर समझ लिया है, अपने अपने आप को कर्ता भोक्ता सुखी दुखी मान रहे हैं। तो जैसे ही वो उपाधि हट जाएगी, जैसे ही उस अविद्या का नाश ज्ञान के द्वारा, विद्या के द्वारा हो जाएगा, तभी क्या होगा? वो भेद समाप्त हो जाएगा। किंतु क्या कह रहे हैं, वो भेद ऐसे नहीं समाप्त होगा। बिनु हरि जाई न कोटि उपाय। हरि की कृपा के बिना तुम कितना भी उपाय कर लो, वो जो भेद है वो जाएगा नहीं। क्या कहा 7.14 में कि उससे कैसे तरोगे? उस तो माया से। नीचे की पंक्ति में क्या कहा था? मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरंति ते। जो मेरी ही शरण में आ जाते हैं, केवल वे ही इस माया से पार पाते हैं। कोटिक उपाय कर लो, हरि की कृपा के बिना, भगवान की शरण लिए बिना वो माया से पार नहीं पाया जा सकता। यद्यपि ये जो माया और ईश्वर, ब्रह्म और जीव का भेद माया के कारण है, माया का अर्थ क्या है? अविद्या के कारण है, उपाधि के कारण है। लेकिन वो भेद भी कैसे मिटेगा? जब तक उस अविद्या का नाश विद्या के द्वारा न हो जाए। मानस के अर्थों में इसको अगर हम रखें, सॉरी, गीता के तरीके से रखें, तो कैसे मिटेगा? मामेव ये प्रपद्यन्ते, मेरी शरण में आ जाइए।
तो मेरी शरण में जाने का ही अर्थ तो यह है कि फिर मेरी कृपा से तुम्हारा भेद हट जाएगा। बिनु हरि जाई न कोटि पाए। ये जो माया के द्वारा मेरे और जीव के, ब्रह्म के जीव में भेद बना हुआ है, यद्यपि मायाकृत है, पर ये माया हटेगी कैसे? मेरी शरण में आने से, भगवान की कृपा से, भगवान के प्रसादात, तत् तत् प्रसादात अच्युत। अर्जुन से भगवान ने पूछा, तेरा ज्ञान जनित मोह समाप्त हुआ? क्या जवाब दिया अर्जुन ने? यही जवाब दिया, नष्टो मोह स्मृति लब्धा। पर कैसे? तत्प्रसादात अच्युत। आपकी कृपा से, आपके अनुग्रह से, आपकी शरण में आने से। क्योंकि शरण तो वो पहले ही 7वें अध्याय श्लोक में ही आ चुका है। ये मेरा मोह समाप्त हो गया, मुझे अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान आ गया। तो भगवान की कृपा के बिना, भगवान की शरण में जाए बिना, ये जो माया का प्रभाव है उससे आप तर नहीं सकते। वो बिल्कुल अकाट तर्क है भगवान का 7.14। बड़ी दुस्तर है, क्योंकि मेरी माया है, साधारण व्यक्ति की नहीं है, तुम्हारे किसी और की बनाई हुई नहीं है जो तुम काट लोगे। मेरी बनाई हुई माया से पार पाने के लिए मेरी ही शरण में आना। यही बात यहाँ कह दी गई। अब आगे देखते हैं। हम्म। जड़ चेतन ग्रह ग्रंथि पड़ गई, यद्यपि मृषा छूटत कछु। है ये माया कैसी? झूठी। यद्यपि मृषा, पर मुश्किल से छूटती है। और वो मुश्किल का हल कैसे होता है? यहाँ काकभूषुंडी जी ने कह दिया, हरि कृपा बिन जाए न माया। भगवान ने गीता में कैसे कह दिया? मेरी शरण में आए बिना नहीं। तो इस प्रकार से इतनी बातें वो स्वामी काकभूषुंडी जी ने उनको ये समझा दी कि तुम चिंतित मत हो, तुम अपने मन में गिल्ट कॉन्शियस मत बनो, अपने मन में किसी भी प्रकार का अपराध बोध मत लाओ कि मुझे माया लग गई, मुझे मोह हो गया, मैं इतना अज्ञानी बन गया, मुझे संदेह हो गया, मैंने भगवान की भगवत्ता पर संदेह कर लिया। सबको लगती है, ब्रह्मा को लगती है, नारद जी को लगी। तो इसलिए, और मुझे लगी। तुम मुझसे ज्ञान लेने आए हो ना, तो तुम ये मत समझो कि मुझे कभी माया नहीं लगी, मुझे भी लगी। तो मैं भी उन्हीं की कृपा से छूटा। ऐसे ही वो ज्ञान जो मैं तुम्हें दे रहा हूं, तुम भी उन्हीं की कृपा से छूट जाओगे। ये सब बात उन्हें समझा। इसलिए माया और जीव का भेद यहाँ समझा दिया, और जीव और ईश्वर का या जीव और ब्रह्म का भेद समझा दिया। क्या कह दिया? माया वश्य जीव अभिमानी, ईश वश्य माया गुण खानी। वो इष्ट के वश, माया ईश के वश में है, और जीव माया के वश में है। और उस माया को काटने का एक ही तरीका है, बिनु हरि जाए न कोटि पार। हरि की कृपा के बिना, हरि के अनुग्रह के बिना, तत्प्रसादा, उसके प्रसाद के बिना, और उनकी शरण में जाए बिना, मामेव ये प्रपद्यन, ये माया नहीं छूटेगी। तो अब ये तो दोहा आ गया, रामचंद्र के भजन बिनु जो चह पद निर्वाण, ज्ञानवंत पिसो नर पशु बिन पूछ विषान। श्री रामचंद्र जी के भजन के बिना जो व्यक्ति निर्वाण चाह रहा है,
अब इसको फिर थोड़ा सा वेदांतिक टर्म्स में ट्रांसलेट करिए। निर्वाण का अर्थ क्या है? मोक्ष। वेदांत में मोक्ष क्या है? ब्रह्म आत्म ऐक्य बोध। मैं ही ब्रह्म था, मैं ही ब्रह्म हूं, और मैं ही ब्रह्म हो गया। तो हो गया क्यों आया? क्योंकि अविद्या के कारण मैंने अपने को ब्रह्म से अलग जीव समझ लिया। शरीर की उपाधि से मैंने जीव बन गया, कर्ता भोक्ता हो गया। तो निर्वाण जो व्यक्ति चाह रहा है, जो मोक्ष चाह रहा है, जो भगवान भक्ति योग की भी हिसाब से बात करें, तो जो मोक्ष चाह रहा है वो क्या करेगा? उसको भी मोक्ष तब तक नहीं मिल सकती जब तक कि वो भगवान का भजन न करे। रामचंद्र के भजन बिनु जो चह पद निर्वाण, ज्ञानवंत अपी, भले कितना भी ज्ञानी हो, भगवान की शरण में आना पड़ेगा। उन्हीं की कृपा के बिना कुछ नहीं होगा। निर्वाण यानी मुक्ति। भक्ति योग में भी मुक्ति मान लीजिए कैसी है? भगवान के साथ सायुज मुक्ति, भगवान के पास पहुंच जाना। या वेदांत के शास्त्रों में जो 6 दर्शन है, न्याय वैशेषिक इत्यादि, सब में मोक्ष, निश्रेयस, परम शांति, परम कल्याण, ये सब मुक्ति का ही नाम है, निर्वाण का ही नाम है। तो रामचंद्र जी के भजन के बिना ये मोक्ष नहीं प्राप्त हो सकता, निर्वाण प्राप्त नहीं हो सकता। और रामचंद्र जी के भजन का अर्थ फिर वही समझ लीजिए, मामेव ये प्रपद्यन्ते, क्योंकि वहां ही शब्द लगा हुआ है। मेरी ही शरण में आए, धीरे धीरे नहीं चलेगा कि तुम्हारी भी शरण में हूं और संसार के किसी बड़े भारी नेता के भी शरण में हूं, तो नहीं चलेगा। तो मेरी ही शरण में आए बिना तुम्हें अगर मुक्ति चाह रहे हो, अपने इस जीव स्वरूप को का नाश करके इससे मुक्ति पाकर ब्रह्म स्वरूप में आने चाह रहे हो, तो भगवान की शरण में जाओ। कितने भी विद्वान हो, भौतिक जगत का कितना भी विद्वान हो, लेकिन जब तक उस विद्यान, उस विद्वत्ता से, उस विद्या से उसने अपने इस अज्ञान को नहीं मिटाया कि मैं शरीर नहीं, मैं शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा हूं, तब तक वो क्या है? बिना पूंछ का वो है, पशु है। क्योंकि पशु में ज्ञान होता नहीं, विवेक होता नहीं, वैराग्य होता नहीं। तो ऐसे ऐसे ज्ञानी का क्या मतलब, जो अपने आप को मुक्ति का साधन नहीं कर पा रहा है। और मुक्ति का साधन क्या है? भगवान का भजन, भगवान की शरण में जाना। तो मुक्ति चाह रहे हो, भगवान का भजन करना नहीं चाह रहे हो, भगवान की शरण में जाना नहीं चाह रहे हो, तो काहे के ज्ञानी हो? मूर्ख हो। तुम में पशु में अंतर क्या है? कि पशु में पूंछ होती है, सींग होते हैं, तुम में ना सींग है ना पूंछ है। इतना ही तो अंतर है, पर हो उसी की तरह मूर्ख। इतने स्ट्रॉन्ग वर्ड हैं ये। तो पूरा हो गया है समय, आज इसको यहीं करते हैं। इसके अंदर जो दूसरा दोहा है, इसको कल टेकअप करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। राधे नारायण राधे। नारायण।
राधे नारायण। राधे। राधे राधे। नमस्कार भाई ओ साहब। नमस्कार। श्री राम। ओ नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार।